लो कि इसकी आत्मा का कल्याण। आप जानते हैं एक चींटी को अगर चींटी मन में विचार करे कि मुझे त्रिवेणी संगम में यानी प्रयागराज में जाकर के स्नान करना है, इस सातरों गांव से चल करके चींटी सोचे कि मुझे त्रिवेणी संगम में स्नान करना है, तो बताओ कई जन्म में पहुंचेगी वहां? एक जन्म में पहुंच जाएगी। एक जन्म में चींटी यहाँ से पहुंच जाएगी। और अगर कोई भाई त्रिवेणी संगम को जा रहा हो और उसके कपड़ों पर ऊपर वो चींटी चढ़ जाए, मोटी बुद्धि से विचार करो, अगर वो चींटी किसी भाई के कपड़ों पर चढ़ जाए, अंगोछा में टोपी में कपड़ान में जाके बैठ जाए, तो कई घंटा में पहुंच जाएगी? 10-5 घंटा में मामा पहुंच जाएगी त्रिवेणी संगम। ऐसे ही महात्माओं की वो दया होती है प्रेमियों, हम जन्म पर जन्म धारण करते रहे, लेकिन हम अपनी ताकत से निज घर जाने वाले नहीं है। और अगर इनकी बाह हमने पकड़ ली, इनका सहारा ले लिया, तो चुटकी बजाते ही हमारी आत्मा का कल्याण कर सकते। चींटी कभी नहीं सोच सकती कि मैं त्रिवेणी स्नान कर लूं, लेकिन जब किसी के शरीर पर बैठ जाएगी तो वो तुरंत 10-5 घंटे में पहुंच जाएगी। ऐसे ही हम ये कदापि नहीं सोच सकते कि एक जन्म में हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, लेकिन जब समर्थ गुरु महात्मा मिल जाएंगे तो गुरु महाराज ने ठेका लिया है और महात्माओं ने तो ये कहा कि पहले जन्म में गुरु भक्त कर और दूसरे जन्म में नाम और तीसरे जन्म में मुक्त पद, चौथे में निज, यानी चौथे में निज धाम ले जाने का ठेका लेते हैं महात्मा। एक जन्म तो गुरु भक्ति करनी पड़ती है प्रेमियों, एक मानव जन्म गुरु की सेवा भक्ति करने में निकल जाता है, नाम दान नहीं मिलता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा पावर लेकर के आए जो गुरु महाराज ने मन से आवाज लगाई कि जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती, और मैं बिखराऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। गुरु महाराज ने आवाज लगाई, अरे ले लो बच्चों, ले जाओ, ये नाम की दौलत लुटा रहा हूँ, खजाना लेकर आया हूँ। चाहे महाराज ने कहा, अरे बच्चा, मैंने जय गुरुदेव नाम की इतनी बड़ी झाड़ इस संसार में ला करके लगाई है कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रहेगा। छोटा मोटा जहाज इन्होंने आकर नहीं लगाया। अरे वो टिकट ले लो, वो नाम का टिकट कटा लो, फिर समय निकल जाएगा, फिर आपको पछताना पड़ेगा, फिर वो नहीं मिलेगा। और गुरु महाराज ने तो एक ही जन्म का ठेका लिया है। एक दिन बड़े पंडित जी किताब पढ़ रहे थे और यही चौपाई आ गई, सत्संग चल रहा था मंच से, और गुरु महाराज के सामने जब पंडित जी ने चौपाई बोली कि पहले जन्म में गुरु भक्त कर और दूसरे जन्म में नाम और तीसरे जन्म में मुक्त पद, चौथे में निज धाम, गुरु महाराज ने रोक दिया, अरे पंडित जी रुको, आगे पढ़ो, ये हमारे लिए नहीं है, ये और महात्माओं के लिए है। हमने तो इसी जन्म में ठेका लिया है, हमको जितनी भी आत्माएं हमारे दायरे में आई हैं, सबको हमको इसी जन्म में पार करना है। प्रेम से बोलो इन्होंने लिया है। अरे इनका हाथ थाम लो, इनका हाथ थाम लो जोरदारी से। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, अगर तुमको विश्वास हो कि हम गुरु का हाथ पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो मेरा हाथ तुम पकड़ लो। और अगर तुमको विश्वास नहीं है तो गुरु का हाथ छूट सकता है, ये काल माया का देश है, संसार का कोई झकोला आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसकी प्रबल धार आ गई और गुरु का हाथ छूट सकता है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा, ये तुम्हारा हाथ हमको पकड़ा दो। साईं महाराज ने कहा कि तुम्हारा हाथ हमको पकड़ा दो, हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको जीवन में नहीं छोड़ते, और जिसको हम देख लेते हैं उसको जीवन में भूलते नहीं। महाराज ने हमसे कहा, अरे इनको पकड़ा दो, ये छोड़ने वाले नहीं, जिनको नामदान गुरु महाराज ने दे दिया उनको छोड़ने वाले नहीं। जब तक गुरु महाराज ने कहा, जब तक मेरा पकड़ा हुआ जीव यह धरती पर एक भी रहेगा, तब तक मैं आज धरती पर मौजूद, ऐसे जाने वाले नहीं, ये मौजूद रहेंगे, क्या भरोसा कर। ये तो बहुत बड़ा पावर लेकर के प्रेमियों आए हुए हैं, हम आप इनको नहीं पहचान रहे हैं, और हर समय हर वक्त भगवान को, महात्माओं को, सतगुरु को, सतपुरुष को इस धरती पर यानी मनुष्य शरीर में ही आना पड़ता है। जो भगवान राम ने
रामायण में भी कहा कि जब जब होए धर्म की हानि और बारह असुर अधम मानी, तब तब प्रभु धर्म विविध शरीरा और हरे सकल सज्जन की। यानी जब जब धरती पर यानी अधर्म छा जाता है, पाप छा जाता है, धर्म का नाश हो जाता है और भक्त यानी तकलीफ पाते हैं, राक्षसों की संख्या अधिक हो जाती है, तब तब मैं मनुष्य शरीर में धरती पर आता हूँ और भक्तों की रक्षा करता हूँ और पापात्माओं का विनाश करके धर्म की स्थापना करता हूँ। ये हर युग में कहा, यही गीता में कहा कि यदा यदा धर्मस्य, यानी उस समय भी यही कहा भगवान कृष्ण ने कि जो जो धरती पर पाप पड़ता है तब तब मैं मनुष्य शरीर में और धरती पर आता हूँ। तो यही महात्माओं ने कहा कि सदा सत्पुरुष संसार में नर्तन धर के आए हैं, क्या मगर दुनिया वाले कभी उन्हें पहचान पाए। सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही दे और लखना चाहे अलग को तो इन्हीं में अरे वो इंद्रमती रानी ने जब नामदान लिया तो इंद्रमती रानी के पति राजा साहब रानी को सत्संग में जाने थे तो नहीं रोकते थे, लेकिन वो कभी महात्मा के पास सत्संग में नहीं गए कभी भी। लेकिन इंद्रमती रानी जब अपने गुरु के पास जाती तो वे मना भी नहीं करते, लेकिन वो मानते नहीं थे, गुरु को मानते नहीं थे। राजा साहब जब इंद्रमती रानी ने गुरु की यानी दया से सब कुछ पा लिया और जब वे ऊपर के मंडलों में जीते जो उनकी आत्मा गई, जब पहले मुकाम पर पहुंची तो वहाँ कबीर साहब बैठे हुए, तो दूसरे मुकाम पर पहुंची वहाँ साहिब कबीर बैठे हुए, तीसरे मुकाम पर पहुंचे वहाँ साहिब कबीर बैठे हुए, चौथे मुकाम पर पहुंचे वहाँ साहिब कबीर बैठे हुए और जब सत्यलोक में पहुंचे वहाँ साहिब कबीर बैठे हुए। तब इंद्रमती रानी ने कहा कि हे मालिक, आपने मुझको पहले क्यों नहीं बताया कि हर जगह मैं मौजूद हूँ और मैं ही सत्यलोक से चल करके यहाँ धरती पर आया हूँ। तब कबीर साहब ने कहा कि बेटी, अगर मैं तुमको ये संसार में कहता कि मैं ही हूँ और सत्यलोक से यहाँ मैं आया हूँ तो तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। जब तुमने चश्मदीद हर मंडल पर मुझे देख लिया है, जब तुम विश्वास कर रही हो कि यहाँ भी साहिब हैं और जमीन पर भी साहिब, तब उन्होंने विश्वास किया। तब रानी इंद्रमती ने क्या किया कि हे सतगुरु, हे दाता दयालु, अब तुम दया करो, मेरे यानी स्वामी पतिदेव को भी तुम यही। जब साहिब कबीर ने क्या कहा कि उन्होंने तो नामदान भी नहीं लिया और वो गुरु को भी नहीं मानते, तो बताओ उन्हें मैं कैसे बुलाऊं मैं। तब इंद्रमती रानी ने क्या कहा, साहिब भाई, उनकी दया से ही तो मैं आपके पास आई हूँ, अगर मुझे तुम्हारे सत्संग में जाने से वो रोक देते तो मैं आपके दरबार में कैसे आती। तो उनका सहयोग आपके पास पहुंचाने में वो नहीं मानते हैं, तुमको तो आपके पास पहुंचाने में तो उनका सहयोग है ना। मेरा प्यार उनसे है, जब मेरा प्यार मेरे पति से है तभी तो उन्होंने आपके पास जाने दिया। अगर उनका प्यार मुझसे नहीं होता तो आपके पास कैसे आने देते, मुझे रोक देते। इसलिए साहिब कबीर दया करो और मेरे पति को तुम यहाँ। जब मजबूरन होकर के साहिब कबीर को इंद्रमती रानी के पति को भी सत्यलोक में हाजिर करना, किनकी दया से। तभी तो कहते हैं कि अगर परिवार के अंदर एक भगत हो गया और जिसके लिए सतगुरु से नामदान ले लिया और सच्ची चीज को पा लिया, तो महात्मा ऐसे कहते हैं कि यानी 7 पीढ़ी पहली और 7 पीढ़ी बाद की, यानी सबको वे सीधे सतलोक पार देखा। और एक अगर परिवार में पापी हो गया तो सारी नाव को दबा देता है। तभी तो कहा कि मांस मछलियां खाते हैं और शराब पानते हैं और ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। ये महात्माओं ने कहा, क्योंकि अपनी संतान, अपनी औलाद, अपने बच्चे बच्चियों की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। अगर किसी की संतान कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। सबसे पहले गुरु अपने बच्चे बच्चियों के माँ बाप होते हैं। अगर वो कोई अनैतिक कार्य कर रहे हैं, बच्चा अगर बचपन से किसी की चीज को उठा कर लाया
और घर में लाकर माता को, अपनी माँ को बताया कि मम्मी ये सामान में लेकर आया हूँ, और मम्मी ने उसको तभी डांटा फटकारा कि बेटा जाओ इसको जहाँ से लाओ वहाँ देकर आओ, तो बच्चा पहले ही सुधर जाए। और माँ ने कह दिया कि बेटा ठीक लाया, तब वो छोटी लाया, दूसरे दिन बड़ी लाएगा, तीसरे दिन उससे बड़ी लाएगा, फिर वो ऐसा एक चोर डकैत बन जाएगा, उसके संस्कार बदल जाएंगे। तो ये सारी चीज के यानी सबसे पहले यानी माँ बाप गुरु होते हैं। अगर कोई अनित्य कार्य कर रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, तो उस अपने बच्चे के जिम्मेदार माँ बाप, उनको भी उनका कर्म भुगतना। इसलिए तभी तो गुरु महाराज कहते थे, आप हमने नहीं सुना, स्वयं महाराज कहते थे कि अपने बच्चों को भी सत्संग में लाओ, उनमें भी संस्कार डाल दिए जाएंगे। हमने अपने गुरु महाराज की बात को नहीं सुना। अगर हम हमारी औलाद को, बच्चों को अगर गुरु महाराज के दरबार में ले जाते तो उनमें भी संस्कार बदल जाते। और हमारी माता बहन देवियां अगर पेट में पले बच्चे को लेकर भी गुरु के दरबार में जाते तो उनमें भी संस्कार डाल दिए। आज तो क्या हो गया, पहले समय की बात करो, जब घरों में अच्छे अच्छे घरों में जब हमारी कोई माता बहन देवी गर्भवती होती थी तो कोई ऋषि मुनि महात्मा बुला करके, बड़े बड़े विद्वान पंडित बुला करके वीरता भक्ति की कहानी सुनाते थे, वीरता भक्ति की कथा कहलाते थे। जब बच्चे वीर और भक्ति की कथा माँ के गर्भ में सुनते थे तो वीर और भगती बच्चे पैदा होते थे। और आज किसी माता बहन देवी के पेट में बालक आया, डॉक्टर को चेक कराया कि बच्चा है, बेड रेस्ट की कह दिया, आराम करने लगे, सामने टीवी लगी हुई है और कोई काम है नहीं, डॉक्टर ने कह दिया कि बेड रेस्ट करना है, यानी बटन दबाया टीवी का, रिमोट से चालू कर दिया, यानी नंगे नृत्य वो फिल्में, अश्लील फिल्में आ रही हैं और वो यानी बच्चा माँ के घर में पल रहा है, उसके ऊपर उन चित्रों का यानी असर पड़ रहा है और ऐसी संतान पैदा हो गई। फिर कह रहे हैं कि क्या मेरे भाग में तो ही लिखा है, भाई संस्कार तो हम नहीं बनाए। जैसे आपने देखा नहीं कि महाभारत के अंदर जब यानी अभिमन्यु माँ के गर्भ के अंदर था, माता सुभद्रा के गर्भ में पल रहा था, उस समय रात को अर्जुन ने और चक्काव्यूह की रचना का खेल सुनाया। जब अंदर जाने तक का रास्ता था तो अभिमन्यु ने सुना, माँ सुभद्रा जगती रही, लेकिन जब बाहर निकलने की बात आई तो माँ सुभद्रा सो गई, तो पेट में अभिमन्यु बच्चा भी सो और चक्काव्यूह में मारा गया। तो जब माँ सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्काव्यूह की रचना को सीख सकता है, तो आज के समय में हमारी माता बहन देवियों के गर्भ में बच्चा क्या नहीं सीख सकता है। इसलिए संत महात्माओं की यानी कहानी सुनो, किताब पढ़ो, सत्संग सुनो। जब बच्चे पर संस्कार पड़ेंगे तो वीर और भगत बच्चे पैदा होंगे। लेकिन वो हमारी सारी मर्यादा खत्म हो गई। तभी तो गुरु महाराज कहते थे कि आप यानी बच्चों को यहाँ लेकर आओ और उन्हें संस्कार डाल दिए जाएंगे। आप हम यानी घर के मुखिया बाबा जी के सत्संग में चले गए, बच्चों को ले नहीं गए। अब हालत ये हो रही है कि माँ बाप ने तो टाट पहन रखा है, जैकेट पहन रखी है, टोपी पहन रखी है, वो सत्संगी है, नामदानी है, वो गुरु का भजन करते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, और उनकी संतान दारू पी रही है, मांस खा रही है, जुआ खेल रही है, फिर से डरते हैं। ऐसा संस्कार नहीं डरना है, इस कारण जाने उनका भोग भोगना पड़ रहा है। जब महात्माओं के पास जाएंगे तो वो ऐसे पावरफुल होते हैं, वो संस्कार डाल देते हैं। अरे प्रेमियों, सत्संग कोई ये कहानी किस्सा नहीं होता। सत्संग कोई गाने बजाने का नाम सत्संग नहीं है, कोई कथा कीर्तन का नाम सत्संग नहीं है, यानी कोई ढोलक मंजीरा हारमोनियम पेटी बजाने का नाम सत्संग नहीं है, यानी नाचने कूदने का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्संग, जो सत्य है उसके संग को सत्संग कहते हैं। और जहाँ तक हम आप दिखाई दे रहा है ये सब नाचवान है, और की क्या चला, ये शरीर भी आपका हमारा नहीं है, ये भी किराए का मकान है, ये भी समय से खाली करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग क्या है, यानी सत्य क्या है। सत्य एक वो परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा इस मनुष्य मंदिर में बैठी हुई है, जिसके सारे शरीर चल रहा है, वो सत्य है। तो रामायण में लिखा है कि ईश्वरम से जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। वो परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा, वो सत्य अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है, कर्मों के अनुसार कपड़ा धारण करती है, 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दी जाती है, अनेकों शरीरों में डाल दी जाती है। वो आत्मा सत्य है, वो कभी मरती नहीं। दूसरा परमपिता परमात्मा सत्य है, वो अजर अमर अविनाशी है। जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो, जहाँ आत्मा का संग परमात्मा से कराया जाता
कहते हैं सत्संग। और वो काम कौन करते हैं प्रेमियों? वो काम आपका हमारा नहीं है। ना हम आपको सत्संग सुना सकते हैं, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए हैं, ना सत्संग सुनाने आए हैं, ना हम कोई उपदेश करने आए हैं, ना हम कोई यानी ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई संत है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो गुरु महाराज के पाती दूत, इनके नाई हैं, इनके संदेश वाहक हैं। जो गुरु महाराज का संदेश है वो आप भाई बहनों को आपके बीच में सुनाने के लिए आए हैं। सत्संग सुनाने का काम महापुरुष करते हैं। यही आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, यही आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। सत्य का संग करने को ही सत्संग कहते हैं। सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। जहाँ आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता हो उसका नाम है सत्संग। और वो काम करते हैं महापुरुष। और जो उनकी वाणी से जो वचन निकलते हैं वो भी सत्य होते हैं। जिन महापुरुषों की वाणी से जो वचन निकलता है वो भी सत्संग होता है। इनकी वाणी से निकले हुआ वचन तो सत्संग नाम इसका है। तो उसी काम को हमारे गुरु महाराज कर रहे हैं। जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को जोड़ करके परमात्मा तक पहुंचाने का काम गुरु महाराज का। जो गुरु महाराज ने मन से आकर ऊपर से कहा कि हम आए हुए देश से और जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचा दो, एक हमारा एक काम लेकर के गुरु महाराज आए और कोई काम दूसरा नहीं। अरे धर्म प्रेमियों, इनकी बात को ध्यान से सुन लो, आपका मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा। अगर आपने महात्माओं की बातों को नहीं सुना और ये मनुष्य जीवन बेकार चला गया तो यानी 84 खान 4 खान 84 लाख योनियों में आप डाल दिए जाओगे और नरकों की सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए अब की बार ये सुनहरा मौका, गोल्डन चांस ये मनुष्य शरीर दया करके मालिक ने दिया है। इसलिए समय निकाल करके भगवान का भजन करो। किसी की निंदा चुगली मत करो। जो कर रहा है, कबीर साहब ने क्या कहा कि कमरा तेरी झोपड़ी और गलकटियन के पास और करेगो जो भरेगो त्यू को रहत उदास। कबीर साहब की झोपड़ी जो काटने वाले होते हैं ना, हत्या करते हैं रोजाना, उनके पास थी। कबीर ने कहा तुझे क्या है, जो कर रहा है जो भोगेगा। तुझे क्या मतलब है, तू तेरा काम कर, भगवान का भजन कर। ये हत्या कर्म कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। और जब किसी की निंदा करोगे तो गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई कि एक राजा दान देते थे प्रेमियों। एक राजा दान देते थे, 12 बजे वो दान का कार्य बंद कर देते थे। सुबह 8 बजे चालू करते और 4 घंटा लगातार दान देते। कोई दान लेने आता, सबको दान देते। एक दिन क्या हुआ, 12 बज गए, दान का कार्य समाप्त हो गया और राजा घुड़साल में चले गए घोड़ों को देखने के लिए। अचानक एक महात्मा जी आ गए राजा के दरबार में। राजा के दरबार में महात्मा जी पहुंच गए। दरबारियों से पूछा कि राजा साहब कहाँ हैं। उन्होंने पूछा कि क्या काम है भैया। बाबा क्या काम है महात्मा जी? कि हम दान लेने के लिए आए हैं। कि दान का कार्य तो बंद हो गया, कल आना, कल सुबह 8 बजे से फिर शुरू होगा और 12 बजे समाप्त कर दिया जाता है, कल आना। महात्मा ने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कल आए। अगर हमको दान देना है तो हम आज ही लेकर जाएंगे, वरना हम कल नहीं। तो सिपाहियों ने कहा कि महाराज आप राजा साहब घुड़साल में हैं तो वहां चले जाओ। महात्मा जी चलकर के घुड़साल में चले गए। राजा साहब घोड़ों की देखभाल देख रहे थे कि कौन घोड़ा कैसा है। तो जाकर के महात्मा जी पहुंचे। महात्मा जी को देख करके राजा ने दंडवत किया और कहा कि हे गुरुदेव कैसे आना हुआ। महात्मा ने कहा राजा साहब हम दान लेने के लिए आए। राजा ने कहा कि दान का वक्त तो महात्मा जी समय हो गया, 8 से खत्म हो गया, 8 से 12 बजे तक मैं दान देता हूं, कल आना आपको दान मिल जाए। महात्मा ने कहा कि राजन हम ऐसे यानी भिखारी दान लेने वाले नहीं है तो रोज रोज हम आपके पास आए। हमें तो दान आज लेकर जाना है, आप दो या मत दो, दान हम आज लेकर जाएंगे और जो कुछ देना आज हमको दीजिए। राजा को गुस्सा आया। घुड़साल में खड़े हुए थे, घोड़ों की लीद उठाई और महात्मा के कमंडल में डाल दी। महात्मा के कमंडल में डाल दी। महात्मा जी लीद को लेकर के आश्रम पर चले गए। महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा,
सब उसी लीद को कुटिया के पीछे डाल दिया। अब जो भी धन दान दिया जाए वो तो दिन दूना रात चौगुना होता ही है प्रेम। अब वो गधा की लीद घोड़ों की लीद बनने लगी, महात्मा की कुटिया के पीछे ढेर लग गया। एक दिन राजा अचानक जंगल की तरफ गया। जब जंगल से लौट रहा था तो राजा को प्यास लगी। राजा ने आश्रम देकर के महात्मा के आश्रम में प्रवेश कर गया। राजा ने महात्मा जी से पूछा कि गुरुदेव मुझे प्यास लगी हुई है, पानी कहाँ है? महात्मा ने कहा कि महाराज कुटिया की साइड में चले जाओ, वहाँ यानी कुइया बनी हुई है और वहाँ ढोल बाल्टी रखी हुई है, आप जल ग्रहण करो। राजा जैसे पीछे गया, पानी को तो भूल गया और उसकी नजर लीद पर गई। जब लीद को देखा, कुटिया के पीछे ढेर लगा हुआ था, राजा ने देखा कि महात्मा के पास ना कोई गधा है ना घोड़ा है, कोई जानवर है नहीं, और लीद का ढेर लगा हुआ है। ये लीद कैसे इकट्ठी हो गई? तब पानी की बात को तो भूल गया राजा, उसके यानी दिल में चुभ गई कि लीद कहां से आ गई इतनी। जाकर के महात्मा से पूछा कि महाराज, हे गुरुदेव, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपके आश्रम में कोई घोड़ा गधा दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये लीद का ढेर कैसे पड़ा हुआ है? तो महात्मा ने कहा कि महाराज, एक आप जैसे ही राजा थे। वो जान रहे थे महात्मा जी कि वो ही राजा है, लेकिन कहा नहीं, कहा कि आप जैसे ही राजा थे, हम उनके यहाँ दान लेने गए, उस समय वो घुड़साल में थे, दान का समय निकल गया, हमने दान मांगा तो उन्होंने गुस्सा में आकर के और हमारे यानी कमंडल में ये लीद डाल दी और ये लीद हमने आश्रम पर कुटिया के पीछे डाल दी। बच्चा वो दान दिया हुआ धन हमेशा बढ़ता है और जो दान देता है उसी को वो भोगना पड़ता है। तो ये लीद उस राजा को खानी। राजा ने कहा कि राजा का दिया हुआ दान है और ये यानी रात दिन बढ़ रहा है, उस राजा को ये लीद खानी पड़ी। अब राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा महात्मा के पैरों में गिर गए कि महाराज, वो अभागा राजा मैं ही हूं और तुम मुझ पर दया करो, ये लीद मुझसे नहीं खाई जाएगी, मुझसे गलती हो गई। तब महात्मा ने कहा कि राजन भाई, ये तुमने दान दिया है और दान ये बढ़ रहा है, तुमको ही खाना पड़ेगा। कि महाराज कुछ भी करो, कोई भी उपाय बताओ, मैं मर जाऊंगा, मुझसे ये लीद नहीं खाई जाएगी। महात्मा दयालु होते हैं। जब ज्यादा विनती प्रार्थना की, पैरों में गिड़गिड़ाए रोए, तो महात्मा ने कहा कि अरे बच्चा देख, तू तेरे शहर को वापस लौट जा और जो तुम्हारे शहर के बाहर कुआं है, वहां पर शाम का समय है, पानी भरने के लिए पनहारी आती है, तो वहां कोई किसी की जवान लड़की हो, उसको तुम वहां पानी भरती को कुएं से उठा करके घर ले जाना और उसको अपनी बेटी से ज्यादा सेवा करना और तुम्हारी धर्मपत्नी से कह देना वो स्वयं स्नान कराए, कपड़े साफ करे और 36 प्रकार के भोजन रोजाना बना करके उसको पलंग पर खिलाए। ऐसी सेवा करे जो आज तक किसी ने की नहीं हो। और तुम्हारी शहर में लोग यानी निंदा करेंगे कि यहाँ का राजा बड़ा अन्यायी है, यानी जवान लड़की को उठा कर ले गया और उन्होंने महलों में जाकर रख लिया, वो बड़ा व्यभिचारी अन्यायी है। जब पूरे शहर में तुम्हारी लोग निंदा करेंगे तो तुम्हारी सारी लीद को खा जाए। राजा ने ऐसा ही किया। गांव लौट कर आए, कुएं से जवान लड़की को उठाया और घर में ले गए। अब यानी कुएं पर पानी भरने वाली सभी पनहारियों ने चिल्लाहट की आवाज लगाई कि अन्यायी राजा, और जवान लड़की को ले गया और महल में ले जा रहा है और ये व्यभिचारी है। जब चारों तरफ गांव में ये हल्ला मचा फैला, सबने यानी राजा की निंदा की प्रेमियों। उसमें एक प्रजापति जाति का कुमार ऐसा भगत था जो किसी गुरु का बंदा था। वो जानता था कि अगर मैं निंदा करूंगा तो वो लीद मुझे भी खानी पड़ेगी। उसने राजा की निंदा नहीं। जब कुछ समय निंदा करते करते शहर को
सारी लीद खत्म हो गई। जो लीद राजा ने दान में दी थी, जो कमंडल में एक खोज, एक पक्ष लीद बची, और राजा लौटकर फिर आश्रम पर आया और जाकर के लीद को देखा, एक पक्ष लीद पड़ी हुई है। फिर आकर महात्मा से कहा कि गुरु महाराज, वैसे लीद तो खत्म हो गई, अब कोई थोड़ी लीद बची है। जब महात्मा ने कहा कि राजन, ये लीद तो तुमको खानी पड़ेगी। तब महात्मा के पैरों में गिर पड़े और रोए कि महाराज, कोई युक्ति बताओ, ये लीद मुझसे नहीं खाई जाएगी। महात्मा ने कहा, अरे तुम्हारे गांव का एक यानी प्रजापति, एक गुरु का बंदा, सतगुरु का भगत है, वो तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा है। अगर तुम उससे निंदा करवा दे जाकर, तो ये लीद भी खत्म हो जाए। राजा ने कहा कि मैं जाता हूँ। राजा घर लौटकर वापस आया और यानी साधारण भेष बनाया, फटे टूटे वस्त्र पहने, और उस यानी प्रजापति के पास जाकर पहुंच गया। जैसे ही वहां पहुंचा, वो बेचारा बर्तन बना रहा था और जाकर के कहा, अरे भैया प्रजापति। अब राजा को देख करके फटियाल भेष में, वो तो समझ गया, वो तो भगत था कि राजा है। उन्होंने कहा कि बोलो। अरे कि वो शहर का राजा बड़ा अन्यायी है और एक जवान लड़की को अपने घर में ले गया, बड़ा दुर्चारी है, पापी है, दुराचारी है। तब प्रजापति ने कहा कि देखो महाराज, मैं आपको जानता हूँ, आप राजा हैं भाई, मैं निंदा नहीं करूंगा। उसने अच्छा किया, बुरा किया, जो कुछ भी किया वो उसने किया, मैं निंदा नहीं करूंगा। महाराज, ये लीद तो तुमको खानी पड़ेगी। और प्रजापति ने मना कर दिया। जब वो निराश होकर के फिर महात्मा के पास लौट कर आया, महात्मा ने कहा कि क्या हुआ? कि गुरु महाराज, उसने निंदा नहीं की। तो महात्मा ने कहा कि राजन, जब वो निंदा नहीं कर रहा है तो लीद ये तुमको खानी। अब महात्मा के पैरों में गिर गए कि बताइए लीद कैसे खाई जाए। तो महात्मा के पास गिड़गिड़ाए, रोए। फिर महात्मा तो दयालु होते हैं, महात्मा ने युक्ति बताई, अरे बच्चा, लीद को उठा कर लाओ, इसको यानी बिखेर करके सुखाओ। जब वो लीद सुखाई और लकड़ियों में जला करके यानी उसकी भस्मी बनाई, और इतनी लीद की थोड़ी भस्मी हो गई और पुड़िया में बंद कर दी। महात्मा ने कहा कि रोज थोड़ी थोड़ी लेकर के खा जाना और ऊपर से पानी पी जाना, लेकिन लीद तुमको खानी है। युक्ति तो बताते हैं। तो इसलिए किसी की निंदा मत करो। क्यों किसी की लीद को खाते हो? जो कुछ कर रहा है, जो अपने लिए कर रहा है, ये निंदा बहुत बड़ी चीज है। जब निंदा करोगे किसी की, तो गुरु महाराज ने क्या कहा, उनके यानी पाप कर्म तुम्हारे सिर पर आ जाएंगे। और जब तुम ध्यान भजन प्रार्थना भगवान की करोगे, तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, वही रीत तुम्हारे सामने आएगी और पाप के बोझे से तुम दब जाएंगे। इसलिए अपनी मस्ती में मस्त रहो, किसी की ना बुरी कहो, ना किसी की बुरी सुनो। यही आज के समय में फायदा की चीज है। और ये संसार अपना नहीं है प्रेमी, यहाँ हर चीज चुकने चुकाने के लिए आया। कोई अपना नहीं है। कोई ये समझ रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा है। घर में बच्चा वही जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा हमारा उस पर और उसका हम पर। हमारे घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा हम पर और हमारा उस पर। हमारे घर में बाहर से कोई बच्ची बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा हमारे ऊपर और हमारा उसके ऊपर। और हमारी बच्ची भी उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा उसके ऊपर और उनका उनके ऊपर। यानी वही बच्चा जन्म लेगा घर में जिसका लेन देन का कर्जा है। महात्मा ने कहा कि मिले मिलाए बे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के ये सारा खेल कर्मों का है। और हम आप क्या करें, मेरा है मेरा है। अरे आवरे लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा, ये नर्तन अनमोल मिला है बार बार नहीं आएगा। आवरे लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा। मात गरम में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, और सुमरूंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर आया था। बाहर आकर बाजा भूला, अब क्या मुँह लेकर जाएगा। और लोगों संसरण में काम यही एक आएगा। महात्मा कह रहे हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ जाएगा। क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहना बसेरा, या कोई न रहने
तेरा साथ छोड़कर संसार जब तू कोई नहीं है प्रेमी। औरत सीमित रहती है मकान तक और समाज जाता है शमशान तक और बेटा जाता है अग्निदान तक और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। कोई इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। और आप क्या करें कि मेरा है मेरा और या कुछ नहीं है। हमारे तुम्हारे सामने रात दिन जा रहे हैं कि जो भी कमाया है उसे दूसरा ही खाएगा और खाली हाथ आया है बंदे खाली हाथ। अरे तुम जो कमा रहे हो उसे दूसरा ही खाएगा। अरे महात्मा कहते हैं ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये संसार का सामान तो बहुत दूर है। जिस शरीर को तुम रोजाना साफ सुथरा करते हो यानी साबुन तेल से नहाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हो, अच्छा भोजन खिलाते हो, अच्छे मकान में रहते हो, यही तुम्हारा साथ छोड़ देगा, यही तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो संसार का सामो सामग्री तो बहुत दूर है। फिर तुम किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए अन्याय कर रहे हो, किसके लिए चोरी कर रहे हो, किसके लिए धोखा दे रहे हो, किसके लिए बेईमानी कर रहे हो, किसके लिए जीव हिंसा कर रहे हो, किसके लिए पाप कर्म कमा रहे हो। जो ये शरीर तुम्हारा नहीं है तो ये संसार का सामान बहुत दूर है। कोई सुई की नोक के बराबर कोई चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। इसलिए समय निकाल करके आप सभी भाई बहनों से समय के करेंगे। 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा हुआ है तो भी 20 मिनट और 20 मिनट उठवन ते कितने समय लेना जी जगदीश जा और कितनी देर चलना था। जय गुरुदेव। आरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। हम अपने सारा जन्म तन शरीर और मन के मेले में लगा दिया, लेकिन जो इस शरीर को जीवात्मा चला रही है उसके जीवात्मा निकाल के बाहर कर दें तो 5 मिनट में सब ग्रामवासी और हमारे सत्संगी भाई कहेंगे कि रुको रुको बंद करो, जल्दी करो, ये क्या है वो या लाश खटोटी पहुंचाओ, ये तो हत्या लग गई काम। यानी प्यार किससे कर रहे हैं, यानी जब तक जीवात्मा शरीर में है तब तक शरीर की कीमत है और जब आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर की कोई कीमत। और हम क्या कर रहे हैं, क्या शरीर के और मन के मेले में संसार में सारे जीवन व्यतीत आत्मा की नहीं सुन रहे। तन मन के मेले में आत्मा की पूजा ना करें और शरीर की कीमत आत्मा के पीछे और हमें शरीर सजाने में लगे, फिर शरीर की कीमत आत्मा के पीछे। आत्मा निकल जाती है, शरीर कोई कीमत नहीं है, कोई रूप रंग है, वही चेहरा है, वही शरीर है, वही हाथ पैर है, वही मुंह है, वही सारी चीज है। लेकिन 5 मिनट में घृणा करने लग जाएंगे तो शकल ढक दो तो उसका चेहरा नहीं देखा जाता। महात्मा कहते हैं ऐसी क्या चीज निकल गई, जो सच्ची चीज आत्मा निकल जाती है तो शरीर की कोई कीमत नहीं। तो अरे तेरे जन्म गवायो तन मन के कमाए रहो तेली को 100 बैल, कमाए रहो तेली को 100 बैल, कमाए रहो तेली को 100 बैल, कमाए रहो तेली को 100 बैल। भूल गए अपने घर की गैल, भूल गया अपने घर की गैल। अरे महात्मा क्या कह रहे हैं, इंसान कैसे कमाता है तेली के बैल की तरह। जैसे तेली को बैल हो ना, जो एक दार बने रहे बाको और रात दिन बाई में चक्कर लगाते रहे, माने गाँव ना देखो जिनके के कैसो गाँव में साथ रहो, क्योंकि वो तो सुबह को जुड़ेगा और शाम तक बाई में। ऐसे ही बहुत से हमारे भाई बहनों ने मनुष्य शरीर पाकर भी मालूम नहीं है कि मनुष्य शरीर भजन के लिए दिया है और कोई भगवान हो। वे तो सुबह नाश्ता करो और खेत में पहुंच गए, दिन भर काम करो और शाम को आगे फिर रोटी खाई और फिर सो गए। उन्हें मालूम नहीं कि ये भजन के लिए दिया है और भगवान हुए कहूँ और बाई ने दिया हुई। लेकिन वे क्या कर रहे हैं कि कमाए रहो तेली को 100 और भूल गो अपने घर की गलत ने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में, गलत ने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में।
होते तो आप तो ऐसा समय आएगा, माँ बाप के ऋण को कभी भी औलाद चुका नहीं सकती है। जीवन में माँ बाप के ऋण को औलाद चुका नहीं सकती है, लेकिन आप देखो क्या हो गया। हम इतनी माँ बाप इतना प्यार करें औलाद से, और आज औलाद ही शादी हो जाने के बाद इतने माँ बाप ठुकरा दिए, देखते हुए कि बेचारे बूढ़े बड़े भोजन अपने हाथन से बना रहे, और फिर भी हमारा मोह ना छूट लो कि औलाद हमारी है, यानी संतान हमारी है, बहू हमारी। कोई किसी का है इस दुनिया के अंदर? कोई है? कोई नहीं है। केवल सच्चे साथी महात्मा होते हैं। फिर भी हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। इतनी ठोकर खाने के बाद अगर माँ का ऋण इतना है, औलाद पर अगर कोई चुकाए, माँ जब यानी सर्दियों में बच्चा खाट में पेशाब कर देता है, माँ सेम गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। अगर कोई रात बरात तकलीफ हो गई तो कंधे पे लेकर खड़ी रहती है रात भर। वो जानती है कि मेरे बच्चे को कितना दर्द है, और वही औलाद जब बड़ी हो जाती है, शादी विवाह के बाद ठुकरा देती है, माँ बाप को कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है प्रेमी को, कितना क्या क्या न जाने माँ बाप ने औलाद के साथ किया। तो इसलिए तो गुरु महाराज समझा रहे हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का एक दूसरे के कर्म कर्जे को चुकने के लिए आए। तुम तो ये समझो कि हमारा कर्म कर्जा था जो हमने हमारी संतान का चुका दिया। अब भी समय बचा हुआ है, भगवान का भजन कर लो, सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस मत खोए, और न जाने या सांस को आमन होए ना होए। इसलिए अब भी समय है, अब भी समझ जाओ, अब भी नाम को यानी ले लो, अब भी आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा और आपका मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। और अब भी आप मोह ममता में फंसे हुए और यानी ऐसे ही चलते रहे तो जीवन बेकार चला जाएगा। फिर आप जानवर, पक्षी, सांप, रेणु, बिच्छी, बिल्लू और यानी कीट पतंग, पेड़ पौधे, जीव जंतु बना दिए जाएंगे और कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं हो जाएगा। दान नहीं दियो हाथन ते, दान नहीं दियो हाथन ते, काम नहीं चलनो बातन ते, काम नहीं चलनो बातन ते। धर्म जब लेखो मांगे पूछे गोल के लिए मैं, धर्म जब लेखो मांगे पूछे गोल के लिए मैं। तन जन्म गमायो तन मन के मेले में, तन जन्म गवायो तन मन के मेले में। जय गुरुदेव। दान ना दियो हाथन ते और काम ना चलनो बातन ते। अगर कोई धर्म को काम आएगा तो हम एक झटका में पीछे हट जाएंगे, और अगर कोई संसार को काम आएगा, कोई नौकरी को, जमीन को, कोई सस्ता प्लॉट मिल रहा हुए तो जेवरे बेच देंगे, ब्याज पे लाएंगे, फिर वहां की पूर्ति करेंगे। तो नाशवान चीज है, लेकिन धर्म को काम आएगा तो हम पीछे हट जाएंगे। अगर कोई 100 रुपया निकाल के कोई धार्मिक प्रवृत्ति को आदमी देगो तो धर्म यानी पत्नी आके हाथ रोक देगी कि क्या कर रहा है, 100 रुपया कहाँ दे रहा हो, कि मैं सत्संग है रो बाम दे रहा हूँ, के बाद छोरा पे चड्डी ना है, बाप बनान ना है, घर में कॉपी ना है, पेंसिल ना है, चाय ना है, चीनी ना है, 4 रुपया ने एगो दानी 100 रुपया की 2.5 किलो चीनी आवेगी के दिन आप काम चले। तो दान ना दियो हाथन ते और काम ना चलनो बातन ते, और धर्म जब लेखो मांगे पूछेगो अकेले, अकेले में पूछेगा वो कि तुमको कोई महात्मा नहीं मिला, तुमको किसी ने नहीं बताया कि धरती पर क्या काम करने का था, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुमने भगवान का भजन क्यों नहीं किया, तुमको ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए दिया था, तुमने क्यों नहीं महात्मा की बात को माना। तब आप नीचे को गर्दन करके बैठ जाओगे, कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। वहां तुम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे बहु बेटा आ रहे हैं, ये गवाही देंगे, वहां कोई गवाही को काम अकेले में देना पड़ेगा। इसलिए धर्म प्रेमियों, अभी भी समय है, समय निकाल करके आप महात्मा मना नहीं करते,
कि तुम मंदिर में मत जाओ, कि तीर्थ मत करो। अरे मंदिर में जो देवी देवताओं को तुम पूजते हो उनके सामने जाकर उनसे कहो, विनती प्रार्थना करो कि हे देवी माँ, हे भगवान, तू हमको सद्बुद्धि दे, हम शाकाहारी हैं, मांस मछली अंडा शराब ना खाए पिए, हम किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, किसी के साथ बेईमानी ना करें, और यानी हर एक इंसान की भलाई करें, यानी दुख सुख में हर एक का साथ दे, उनसे मांगो। अरे भाई आरती तो यही कह रही है, आरती तुम उठाकर देखो, जो रात दिन तुम ओम जय जगदीश बोलते हो उनको देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से आरती करो, वो आरती भी यही कह रही है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। क्या कर रहे हो तुम आरती में कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हे देवता, हे भगवान, तू हमारे विषय विकारों को मिटा और पापों का हरण कर, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हमारे अंदर भक्ति भाव और यानी श्रद्धा बढ़ाओ, जिससे हम संत महात्माओं की सेवा करें। श्रद्धा भाव बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जब यानी संतों की सेवा करेंगे तब आत्मा का कल्याण होगा। ये आरती किसी में आ जाओ, आप भागवत रात दिन सुनते हो, भागवत भी यही कह रही है, ध्यान से सुनो क्या कह रही है। भागवत शरणामृत लीजिए, आरती सब मिलकर कीजिए, भागवत शरणागत लीजिए, आरती सब मिलकर कीजिए, ये पे चढ़े भक्त को रंग, ये पे चढ़े भक्ति को रंग। कब चलेगा भक्ति का रंग? आगे क्या कर रही है महात्मा और आरती क्या बता रही है? ये पे चढ़े भक्ति को रंग, ये पे चढ़े भक्ति को रंग, मिले जब संतन को सत्संग, मिले जब संतन को सत्संग, की जय, आरती सब मिलकर की जय, जन्म फिर की जय, आरती सब मिलकर कीजिए, भागवत शरणागत लीजिए, आरती सब मिलकर कीजिए। भागवत की आरती भी यही कह रही है कि ये मैं चढ़े भक्त को मिले जब संतन को संग। यानी संतों का संग मिलेगा, इनका सत्संग मिलेगा, इनकी वचन वाणी मिलेगी, तब यानी आपका काम होगा। ये रामायण में लिखा है कि सतगुरु मिले तो सब मिला, और नहीं तो मिला न कोई, और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर ओए। या तो सतगुरु खोजरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन सतगुरु की तलाश करो। जब ये सच्चे सतगुरु मिल जाए तो उनके चरणों की दूर हो जाए, और तुमने यानी किसी